डॉक्टर जो जवान बन करके जा रहे हैं भैया, उनकी तो बात कुछ और होती है। इसको आप 4.5 साल में ही कंप्लीट कर लेते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। इसका एग्जाम आप लंबे ड्यूरेशन तक दे सकते हैं क्योंकि उसमें एज लिमिट नहीं है, लेकिन इसमें एक बैरियर है, खाली इसमें मार्क्स लाने से नहीं होगा, अच्छा खासा आप पे फाइन लग जाएगा। तो सैलरी क्या होने वाली है, ये तो सबका मन में सवाल होता है। जो एनडीए दे करके भी जाते हैं, आप डॉक्टर के थ्रू भी जा सकते हैं। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। मैं आपका अपना आयुष सर आज जो सौगात लेके आया हूं नीट स्टूडेंट्स के लिए लेकर के आया हूं। आज जो जानकारी देने वाला हूं वो प्रीमियरली नीट स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चे बायो के स्ट्रीम को चूज करके नीट का एग्जाम देना चाहते हैं और उनका सपना डॉक्टर बनने का। तो आज वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जानकारी भरा वीडियो होगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि नीट स्टूडेंट का जो पहला चॉइस होता है वो होता है एम्स, लेकिन अगर एम्स के बाद अगर उनके मन में इच्छा होती है कहीं से पढ़ने की, वो है एएफएमसी पुणे। ये महाराष्ट्र में लोकेटेड है और ये आर्म्ड फोर्स मेडिकल कॉलेज है। बहुत जबरदस्त कॉलेज है, बहुत जबरदस्त रैंकिंग है और बहुत ही जबरदस्त पोजीशन आपको प्रोवाइड करता है इस कंट्री में। अगर मैं बात करूं एएफएमसी के बारे में, तो ये एक प्रीमियर मेडिकल इंस्टीट्यूट है जो कि किसके द्वारा है, वो इंडियन आर्म फोर्स के द्वारा संचालित किया जाता है। बात किया जाए कब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, 1948 में इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। कहां पर हुआ था? पुणे महाराष्ट्र में। इसका जो एफिलिएशन है वो MUHS से है, नासिक, जो कि रिकॉग्नाइज्ड बाय MCI है। प्रोवाइड्स, ये क्या क्या आपको प्रोवाइड करता है? ये आपको यूजी प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, ये आपको पीजी प्रोग्राम प्रोवाइड करता है, नर्सिंग प्रोवाइड करता है और पैरामेडिकल एजुकेशन भी प्रोवाइड करता है। बात आता है अटैच्ड विथ कमांड हॉस्पिटल, SCV वहां पर मौजूद है। और इनका जो एकेडमिक्स है, बात करें रिसर्च का और हेल्थ केयर का, बहुत जबरदस्त है भाई, बहुत जबरदस्त है। आप जानते हैं कि आर्मी वाले जितने डिसिप्लिन होते हैं उतने ही डिसिप्लिन तरीका से आपको डॉक्टर तो बनाया ही जाता है, और साथ ही साथ जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको डिसिप्लिन सिखाता है, लाइफ जीने की एक अलग तरीका आपको सिखाता है। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या पता है? आप अगर किसी अदर कॉलेजेस से करते हैं तो आपका जो कोर्स का ईयर होता है या जो टाइम होता है वो 5.5 ईयर्स लगते हैं, और इस कॉलेज से आप अगर MBBS करते हैं तो। आइए बात करते हैं आगे, इनका विजन क्या है? इनका विजन है टॉप क्लास मेडिकल एजुकेशन प्रोवाइड करना, साथ ही साथ इनको ट्रेन, कॉम्पिटेंट एंड डिसिप्लिन डॉक्टर चाहिए। कारण क्या भैया? आपको आर्मी में रहना है। अब आर्मी में अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, फिर क्या बात का आप आर्मी में हो? तो ये आपको डिसिप्लिन भी सिखाएगा, और जो एक बार डिसिप्लिन सीख लेता है तो वो अपने पूरे लाइफ लॉन्ग उसको फॉलो करता है। आप किसी भी आर्मी पर्सन को देखना, वो वेल डिसिप्लिन रहते हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं, वैसा ही नेचर कहीं ना कहीं इन डॉक्टर्स का भी बनता हुआ नजर आता है। और अगर मैं बात करूं कंडक्ट मिलिट्री एंड हेल्थ रिसर्च, यहां पर कंडक्ट किया था, इनका मिशन ये है, और प्रोवाइड्स हेल्थ केयर टू द सोल्जर्स एंड देयर फैमिलीज। भैया एक बात समझ लो, अगर इस देश की बुनियाद किसी एक और पिलर पर टिकी है तो वो है हमारे देश के जवान, और उन जवानों का सेहत का ध्यान रखना, उनके फैमिलीज का सेहत का ध्यान रखने का काम ये डॉक्टर्स करते हैं जो AFMC से ग्रेजुएट होते हैं। आगे बात करेंगे आपका कि यहां पर एडमिशन प्रोसेस क्या होने वाला है। अगर मैं बात करूं, आप 10+2 PCB प्लस इंग्लिश आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, और उसमें मिनिमम 60% मार्क्स PCB में होना चाहिए और 50% इंग्लिश में होना चाहिए। ईयर में बता रहा हूं, नीट का एग्जाम आप लंबे ड्यूरेशन तक दे सकते हैं क्योंकि उसमें एज लिमिट नहीं है, लेकिन इसमें एक बैरियर है कि इसमें मिनिमम एज लिमिट आपका 17 साल कम से कम हो जाना चाहिए, और दूसरा 24 साल तक ही आप इस एग्जाम का फॉर्म भर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें सिलेक्शन का, तो आपको सबसे पहले नीट यूजी का जो एग्जाम होता है, नीट का एग्जाम होता है बेटा, उसमें अच्छा मार्क्स लाना पड़ता है। लेकिन एक बात समझ लेना, खाली इसमें मार्क्स लाने से नहीं होगा, इसके बाद आपको स्क्रीनिंग टेस्ट पास करना पड़ता है। अब स्क्रीनिंग टेस्ट में क्या क्या होने वाला है वो अभी हम लोग आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। उसके बाद होगा आपका इंटरव्यू, उसके बाद भी नहीं बेटा, उसके बाद मेडिकल फिटनेस आपका चेक किया जाएगा, तब आपको इस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। नेक्स्ट बात करें, आप ऐसा नहीं कर सकते कि यहां से ग्रेजुएट हो गए और बाहर में जाकर के अपना क्लिनिक खोले, नहीं भैया, आपको मिनिमम सर्विस यहां पर 7 साल के लिए प्रोवाइड करना पड़ेगा, नहीं तो अच्छा खासा आप पे फाइन लग जाएगा। तो ये एक यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, आपको देश के लिए, देश को सर्व करना पड़ेगा, और जो एक बार देश को सर्व करने लगते हैं ना, तो उस जॉब में जो मजा है ना वो किसी और जॉब में नहीं है बेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब सवाल आता है सर अगर मैं नीट देता हूं तो क्या कट ऑफ चाहिए होता है? तो उसके लिए ये बेटा जनरल का मैं 2025 का आपको कट ऑफ के बारे में बता रहा हूं, 580 से लेकर 650 तक का ये कट ऑफ रहा है। अगर मैं SC का बात करूं तो 480 से 550 तक का कट ऑफ रहा है। अगर मैं ST का बात करूं तो 430 से 480 तक का कट ऑफ रहा है।
अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ईडब्ल्यूएस का बात करूं तो 420 से 480 रहा है। पीडब्ल्यूडी जनरल का बात करूं तो 450 से 500, पीडब्ल्यूडी ओबीसी 420 से 480, पीडब्ल्यूडी एससी एसटी 380 टू 450। इन कट ऑफ को ध्यान में क्यों रखना जरूरी है? क्योंकि जब आप नीट का एग्जाम देंगे, आपका जो मिशन होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि कम से कम हमको इतना तो मार्क्स लेकर के आना है अपने कैटेगरी वाइज कट ऑफ के अकॉर्डिंग। तो आप क्लियर प्लान कर सकते हैं अपने नीट एग्जाम को और उस तरीके से प्रिपरेशन भी करेंगे और जो मॉक टेस्ट देंगे उसमें आपका ये एम होना चाहिए। आगे अगर मैं आपको बात करूं कि टेस्ट, जो स्क्रीनिंग टेस्ट की बात हुई थी, उसमें क्या होगा? सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज एंड रीजनिंग का टेस्ट लिया जाएगा आफ्टर व्हेन योर नीट स्कोर इज मोर देन द कट ऑफ मार्क्स, या कट ऑफ आप अगर क्लियर करते हैं उसके बाद जो स्क्रीनिंग टेस्ट होती है उसमें इंग्लिश एंड रीजनिंग का टेस्ट लिया जाता है। फिजिकल असेसमेंट नहीं, बेसिकली फिजिकल असेसमेंट की जगह पे साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है यहां पर, ठीक है, साइकोलॉजिकल असेसमेंट होता है। अगर मैं बात करूं इंटरव्यू के बारे में, बेटा इंटरव्यू लिया जाता है बहुत जबरदस्त, इसमें जनरल इंटरव्यू लिया जाता है। जनरल इंटरव्यू में क्या होता है बेटा? जनरल इंटरव्यू में आपसे आर्म फोर्सेस के बारे में पूछा जाता है। आपको थोड़ा मोड़ा जनरल जानकारी होना चाहिए कि आर्मी किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से फंक्शन करता है, उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है। उसके बाद मेडिकल टेस्ट लिया जाता है, फिर आपको यहां पर एंट्री मिलती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपसे कि सर सैलरी क्या होने वाली है, ये तो सबका मन में सवाल होता है, तो मैं बता दूं सबसे पहला जो पोस्टिंग आफ्टर एमबीबीएस आपको मिलता है वो लेफ्टिनेंट का मिलता है, या आफ्टर एमबीबीएस आपको मिलता है, और वो लगभग 1 साल का टाइम पीरियड होता है जिसमें आपका जो सैलरी होने वाला है वो 75,000 से 85,000 पर मंथ होने वाला है। उसके बाद आपको जो पोस्ट मिलेगी वो कैप्टन की मिलेगी और उनका जो टाइम पीरियड होता है वो 3 to 4 ईयर का रहता है और इनका सैलरी 85,000 से 1 लाख पर मंथ तक रहता है। फिर आपका जो पोस्ट है वो इंक्रीज होकर के मेजर में आप चले जाते हैं, जो कि आप उनका जो टाइम पीरियड सर्विस का रहता है वो 6 to 7 ईयर्स का रहता है। हो सकता है इससे कम ईयर में भी आपको प्रमोशन मिल जाए और आप आगे बढ़ जाए, वो एक अलग बात है, लेकिन ये मिनिमम ड्यूरेशन तो है ही। इनका जो एस्टिमेटेड सैलरी होता है वो लगभग 1,05,000 से लेकर 1,20,000 पर मंथ होता है। फिर आप आगे बढ़ते हैं अगले पोस्ट की ओर, तो लेफ्टिनेंट कर्नल बनते हैं जिसका टाइम पीरियड आपका 10 ईयर्स का होता है और इनका सैलरी रेंज लगभग 1.5 लाख से लेकर 1,70,000 पर मंथ तक होता है। इसके बाद आप कर्नल बनते हैं जिसका टाइम पीरियड जो होता है वो 14 से लेकर 16 साल तक होता है और इनका जो एस्टिमेटेड सैलरी होता है वो 1,80,000 से लेकर 2 लाख पर मंथ तक होता है। उसके बाद आप आखिरी पोस्ट तक पहुंचते हैं जो कि है ब्रिगेडियर का और इनका 20+ ईयर्स का टाइम पीरियड देखा जाता है कि आप 20 साल कम से कम कंप्लीट कर चुके हो, तब आपका एस्टिमेटेड सैलरी जो होता है वो लगभग 2 लाख से लेकर 2,30,000 तक होता है। आगे बात करते हैं बेटा इसमें क्या क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एमबीबीएस ग्रेजुएट्स कमीशन्ड एज लेफ्टिनेंट इन द आर्म्ड फोर्सेज, लोग एनडीए दे करके भी जाते हैं, आप डॉक्टर के थ्रू भी जा सकते हैं। इसके बाद आपको सर्विस कहां मिल सकती है? आर्मी में मिल सकती है, नेवी में मिल सकती है, या एयर फोर्सेस मेडिकल कॉर्प्स में आपको सर्विस मिल सकती है। हायर स्टडीज के लिए आप इंडिया या अब्रॉड में दाखिला ले सकते हैं, अपने रिसर्च को लेकर के, अपने फ्यूचर कैरियर को लेकर के आप और एक्स्ट्रा नॉलेज गैदर करना चाहते हैं तो उसकी फैसिलिटी भी ये प्रोवाइड करती है और इसमें आपको गवर्नमेंट सपोर्ट भी करता है। वहीं अगर मैं यहां पर बात करूं, सैलरी मिल ही रहा है, फ्री अकोमोडेशन आपको मिलता है, अलाउंसेस डिफरेंट टाइप के होते हैं भाई गवर्नमेंट जॉब्स में, उसी के साथ पेंशन स्कीम भी आपको दी जाती है। प्रेस्टिजियस कैरियर है आपका, जो कहीं ना कहीं आप नेशन को सर्व करेंगे, तो जो भी, ऐसे तो हर कोई यहां नेशन को सर्व करता है, लेकिन जवानों की बात कुछ और होती है, और डॉक्टर जो जवान बन करके जा रहे हैं भैया, उनकी तो बात कुछ और होती है। तो ये बहुत ही जबरदस्त इंस्टीट्यूट है, अगर आप चाहें तो इसमें दाखिला ले सकते हैं। इसके लिए आपको नीट की तैयारी जबरदस्त तरीके से करनी है। चलिए बढ़िया बात है। अगर आपका कोई बैकलॉग रह गया है तो इस चैनल पे मैं बता रहा हूं, स्टार्टिंग ऑफ दी चैप्टर से हर एक टॉपिक वाइज चीजों को कवर किया गया है विद प्रॉपर क्वेश्चन प्रैक्टिसिंग। साथ में फ्री ऑफ कॉस्ट डीपीपी भी प्रोवाइड किया जा रहा है थ्रू टेलीग्राम, तो आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट में जरूर लिखना बेटा एक बात कि कौन कौन एएफएमसी में एडमिशन लेना चाहता है, ये जरूर लिखिएगा, है ना। लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के बीच में, और सब्सक्राइब कर लेना, बेल बटन जरूर दबा लेना। मिलते हैं आपसे ऐसे ही जानकारी भरा वीडियो लेकर के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और जबरदस्त रहे।